अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, नाज़रीन और सामीन। आज की इस नई नशिस्त के साथ आपकी खिदमत में हम दोनों हाज़िर हैं। मेरे साथ है उस्ताद मोहतरम मंजूर अहमद साहब और मैं डॉक्टर शहजाद हाशमी। जब से हमने ये सिलसिला शुरू किया है, बहुत से दोस्त अहबाब जो हैं फरमाइशें कर रहे हैं, और एक मेरे बहुत ही अज़ीज़ दोस्त भाई हैं सरदार मोहम्मद इरफान साहब। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वो एक बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं एबटाबाद में स्पेशल बच्चों के लिए, और माशाल्लाह बड़ा नामी गिरामी स्कूल हो गया है। बड़े अरसे से इस सिलसिले में खिदमत कर रहे हैं हमारे इलाके की। तो उन्होंने कहा है कि लपे आती की दुआ पे ना हम इसकी तशरीह बयान करें, ताकि आम जो बच्चे हैं उनको भी इसकी सही जो मफ़हूम है वो उसकी समझ आए, ख़वातीन हज़रात वो भी मुस्तफ़ीद हों। तो इस सिलसिले में मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज हम बच्चों के लिए ख़ास तौर पे लपे आती है दुआ, इसके ऊपर अल्लामा इकबाल ने जो बच्चों के लिए बहुत सारी नज़में की हैं, मगर इस पे जो आजकल माशाल्लाह हर स्कूल में तकरीबन पढ़ी जाती है, इसके ऊपर रोशनी डालें प्लीज़। डॉक्टर साहब, वाक़तन इस यही दुआ में जो सोज़ व गुदाज है, इससे पता लगता है कि इकबाल इब्तदाई दिनों में ही जो है वो उसका जो था, यानी ये दुआ भी इब्तदाई दिनों की है, इब्तदाई दिनों की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, देखो डॉक्टर साहब के हालांकि इकबाल ने अल्लाह रहमान ने उनकी जो पहली बुक है वो 1900 में इल्मुल इक्तिसाद है। इकबाल की पहली जो है इल्मुल इक्तिसाद है, और ये बिल्कुल यानी 1905 के दरमियान की है। जी जी। तो इसमें ख़ास करके डॉक्टर साहब जो लब जो है ना, जो इकबाल ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना, मेरा दिल चाहता है कि थोड़ा सा आपको इसका। इकबाल ने एक 1912 में एक शमा और शायर जी उन्होंने बड़ी वो इंशाल्लाह कभी इस पर हम गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें अल्लामा सवाल करते हैं मोमबत्ती से कि वो इस तरह है कि दोष में गुफ्तम बशमा मंजिल वीरा खेश गैस हुए तो अज परे परवाना दारत शाना ही। और शमा जब इसका जवाब देती है जी, तो उसमें वो कहती है कि मुझको जो मौजे नफ्स देती है पैगाम अजल, लब उसी मौजे नफ्स से है नवा पैरा तेरा। तो डॉक्टर साहब इसमें यानी इकबाल वो शमा से कह रहा है कि ए शमा, तू जब तेरी रोशनी पर और इतने परवाने आते हैं, और यानी उसमें जो शमा के अंदर जो धागा है वो कभी आपने देखा होगा कि वो जब हम वो बुझ जाती है तो वो काला रंग होता है उसमें धागे का। तो इकबाल ने उसको तशबीह दी है कि ऐ शमा, तेरी जुल्फों पर इतने परवाने आते हैं कि तुझे अपने जुल्फों की कंघी के लिए परवाने का पर इस्तेमाल करती है। ओह क्या बात है, क्या बात है कि तुझ पर इतने परवाने निशावर होते हैं कि तुझे यानी कंघी की अपनी जुल्फे संवारने के लिए तुम उन्हीं परवाने का पर इस्तेमाल करती है। क्या बात। तो ये क्या वजह है यानी तेरी रोशनी पर। तो आगे वो फिर शमा कहती है कि देख इकबाल कि मैं इतनी सेंसिटिव हूँ कि मुझे अगर कोई फूंक मारे तो मेरी मौत वाक़या हो जाती है, और तू उसी लब से बातें करता है। क्या बात। मुझको जो मौजे नफ्स देती है पैगाम अजल, कि मुझे कोई फूंक मारे मैं बुझ जाती हूँ, लेकिन तू उसी से तू जनाब तू तेरी जिंदगी है तेरा जो है ना। तो यहाँ इकबाल ने जो अल्लाह रहमान ने जो दुआ मांगी है उसमें चूँकि लब का जिक्र है ना, तो इस हवाले से मैं ये कह रहा था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है असातिज़ा से ख़ास करके जी जी कि वो बज़ाते ख़ुद भी यानी कोशिश ये करें कि इसी वो सोज़ और दर्द और गुदास से जिस तरह इकबाल ने ये मांगी है दुआ, इस ताकि बच्चों को जो है ना इब्तदाई तौर पर उनकी जो तरबियत है, उनकी शख्सियत जो है वो ज़रा तो उसमें बेहतरी आए।
तो जिस तरह कि एक बच्चा जो अल्लाह मियाँ से क्या मांग रहा है कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। कि अल्लाह जिस तरह शम्मा जो है वो जब जलती है तो अंधेरा दूर हो जाता है, या रोशनी आने से, इल्म आने से जो है ना वो जहालत का खात्मा हो जाता है। तो अल्लाह ताला लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, कि मेरे दम से अंधेरा, दूर दुनिया का मेरे दम से, यानी हर जगह दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत। अल्लाह मियाँ मैं अपने वतन के लिए खूबसूरती बन जाऊं, बिल्कुल, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। कि फूल जो है पूरे बाग के लिए वो कितना वो खूबसूरती ले आता है। अल्लाह ताला मैं भी अपने पूरे मुआशरे के लिए, पूरे समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए उस तरह बन जाऊं जिस तरह फूल जो है वो कि मेरी वजह से बिल्कुल पब्लिक जो है, ये कम्युनिटी है या जो मेरा अदारा है या जो माहौल है वो खूबसूरत भी हो जाए और मैं साथ में खुशबू भी निछावर। मेरी बात, क्या बात है, क्या बात है। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यार। आप देखें डॉक्टर साहब, परवाना जो है वो रोशनी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और इतने चक्कर लगाता है कि उस पर फिदा हो जाता है, जान दे देता है, अंधेरे में नहीं जाता। तो यहाँ एक वो बच्चा जो है वो दुआ कर रहा है कि अल्लाह ताला मैं किसका परवाना बन जाऊं, क्षमा का। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत यार, अब इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत यार। यानी इल्म की शम्मा से, क्या बात है, क्या बात है। परवाना जो कहता है वो कहता है कि जिस तरह परवाना और शम्मा का जो रिश्ता है मोहब्बत का, कि ए अल्लाह मुझे भी जो इल्म की शम्मा है मैं उसका परवाना बन। यानी इल्म की में जो है जितनी भी उसमें दर्जात हैं, मराइल हैं, मैं उसको पूरा अबूर करूँ, उस पर मेरी जिंदगी उस पर फिदा हो जाए, मेरी सारी उम्र जो है मेरी इल्म की खातिर, इल्म की आगाही में। जो है ना वो बच्चा ये दुआ कर रहा है, यानी अथाह गहराइयों से, जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, क्या बात, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। अब देखो यानी दर्दमंद, ज़ईफ़, कमज़ोर के मैं अल्लाह ताला फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही, मैं अगर कोई बूढ़े हैं, कोई अगर माजूर हैं, कोई दुख में कोई मुब्तला है, तो मैं उनके लिए मैं जो है ना वो इनके दिल में था, तो अपने दिल में था तो बच्चे के नाम से उन्होंने दुआ करके दुनिया पे ये बात ना आश्कार की है। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, गरीबों की हमायत करना। अब देखो उस दौर में भी जो है इकबाल का जो है वो उसका वो तबीयत या उनका मिजाज जो है वो देखो अब पता लगता है कि झुकाओ, कि बच्चा भी जो है बच्चों से ये वो कि हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, कि अगर कभी वक्त आ जाए तो बच्चा जो है ना वो कमजोर की तरफ, गरीब की तरफ उसका जाए। हो मेरा काम गरीबों की हमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, और आखिर में कहते हैं मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको। अब जो अल्लाह का जो लफ्ज़ है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। यानी कितनी इसमें जो है ना वो अच्छा, पहले राह क्या है फिर बाद में रह क्या है। हाँ, यानी शुरू से आप देखो इकबाल अल्लाह रहमा को जो है ना ये गॉड गिफ्ट ही है कि वो शुरू से ही जो है उनका रुझान इस तरफ था, और ना कि ये रुझान था मगर वो साथ साथ बच्चों की तरबियत भी कर रहे हैं
कि तालीम भी दे रहे हैं और बच्चों की तरबियत भी साथ साथ कर रहे हैं और साथ में दुआ भी मांग रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि तुम ये दुआ मांगो और इस तरह तुमने अमल करना है, गरीबों की ज़ैफ़ों की मदद भी करनी है, ठीक है, उजाला बनना है, रोशनी बनना है, शमा की तरह तुमने रोशनी फैलानी है, जिस तरह रोशनी अंधेरे में दूर कर देती है, जहालत को दूर कर देती है, इस तरीके तुमने इल्म की शम्मा, यानी इल्म को लेके, इल्म हासिल करके उसकी रोशनी से आपने इलाके में अपने जो भी आपकी बरादरी है, इलाका है, हल्का है, स्कूल है, मदरसा है या मस्जिद है, जो भी ये यूनिवर्सिटी है, जामिया है, अपना इलाका है, उसमें आपने रोशनी फैलानी है, सिर्फ तालीम नहीं हासिल करनी, इल्म नहीं हासिल करना, इसको आगे लेके जाना है, फैलाना है, लोगों तक पहुंचाना है। और यही तरबियत जो है, जब वो एक शख्सियत जो है वो जब बनती है तो इब्तदाई बचपने में जब जो है ना उसकी तरबियत इस तरह से वो उसकी नशो नुमा बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह दरख्त है और उसके वो हम उसकी काट छांट करते हैं, शाखों की तराशी करते हैं तो वो दरख्त तो आना हो जाता है। बिल्कुल, बल्कि साइंसदानों ने भी कहा है ना, उनका इस तरह का कौल है कि बंदा अपनी 25 साल का जो उसका तजुर्बा है वो 8 साल की उम्र तक अपनी 25 साल की एज तक जो सीखना होता है वो सीख चुका होता है 8 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र तक। तो डॉक्टर मजीद जो आगे जो 16 साल की उम्र तक वो 50 बाकी 25 जो सीखता है उसके बाद तो खैर सीखता ही रहता है। डॉक्टर साहब मैं तो आपके हवाले से ये रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम जो अपने हमारा पूरा मुआशरा है, ये जो तालीमी माहौल है इसमें हमारे असातिज़ा जो है स्पेशली जो है ना वो जो इब्तदाई सतह पर जो क्लासेस हैं दीनी है, ये जिस हवाले से भी असातिज़ा है उनका बड़ा मतलब हक बनता है और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने टीचर्स के साथ साथ अपने जो बच्चे हैं, जो शागिर्द हैं, ठीक है, उनकी तरबियत करें और बच्चों को अजबर करें और तरबियत कराएं और उसका मफहूम समझाएं और इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज होंगे इंशाल्लाह। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।